हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल बायोनीट सिंह सर। और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑकलैंड टेस्ट सीरीज में जो 19 टेस्ट था उसका। और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। इससे पहले ही प्रीवियस टेस्ट जो टेस्ट 18 था उसका रिजल्ट देख लें तो आयुष सिंह उत्तर प्रदेश से टॉपर हैं 80 मार्क्स, सुरभि सिंह 80 मार्क्स झारखंड से टॉपर हैं, भावना फुल मार्क्स 80 आंध्र प्रदेश से टॉपर हैं, हुमा खान 80 मार्क्स महाराष्ट्र से टॉपर हैं, श्रेयांशी मौर्य 80 मार्क्स छत्तीसगढ़ से टॉपर हैं, अमन दिल्ली से टॉपर हैं विद 80 मार्क्स, अर्पिता मिश्रा विद 80 मार्क्स उड़ीसा से टॉपर हैं, शंभू कुमार ये 80 मार्क्स बिहार से टॉपर हैं, खुशी शर्मा इनके 71 मार्क्स है मध्य प्रदेश से टॉपर हैं, गौरव वर्मा 70 मार्क्स उत्तराखंड से टॉपर, शुभम सक्सेना ये त्रिपुरा से टॉपर हैं विद 68 मार्क, रितेश कटियार विद 66 मार्क तेलंगाना से टॉपर हैं, अविनाश शर्मा 65 मार्क्स सिक्किम से टॉपर हैं, आशीष गुप्ता ये मणिपुर से टॉपर हैं 63 मार्क्स, अरुण यादव विद 62 मार्क्स गुजरात से टॉपर है, एंड अनूप शर्मा ये केरला से टॉपर है विद 61, एंड आशीष सरदार ये वेस्ट बंगाल से 55 मार्क्स के साथ, और नेमी चंद ये 51 मार्क्स राजस्थान से टॉपर हैं। इसके बाद ये ओवरऑल टॉपर आयुष सिंह 80 मार्क्स रैंक फर्स्ट, सुरभि सिंह सेकंड रैंक, जोया आरिफ थर्ड रैंक 80 मार्क्स, स्नेहा त्रिवेदी 80 मार्क्स, अर्पिता यादव, सूर्यांशु सिंह सिक्स रैंक 80 मार्क्स, पलक तिवारी 80 मार्क्स सेवेंथ रैंक, भावना 80 मार्क्स एट्थ रैंक, दिव्या 80 मार्क्स नाइन्थ रैंक, एंड कृष गुप्ता 80 मार्क्स टेंथ रैंक। और ये सारा पूरा रिजल्ट ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आइए सेशन शुरू करें अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। बॉडी कॉकरोच जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसके बाद द फ्लोर विंग्स कॉल्ड टेगमिना आर यूज्ड इन एक्टिव फ्लाइट। तो इन्हीं को बोलते हैं विंग कवर्स, एलेट्रा या टेगमिना। एक्टिव फ्लाइट फोर विंग्स, तो ये फोर विंग्स एक्टिव फ्लाइट में नहीं, हैंड विंग्स जो होते हैं उनको फ्लाइट में यूज किया जाता है। हीमोसील ऑफ कॉकरोच कंटेन्स ब्लड विद हीमोग्लोबिन। तो ये विद हीमोग्लोबिन नहीं, यहाँ पर ये विदाउट हीमोग्लोबिन है। हीमोसील कैविटी है यहाँ पर कॉकरोच में, और इसमें भरा होता है हीमोलिम्फ। कॉकरोच हैज ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज एंड पेयर ऑफ एंटीनी। ये सही है। कंपाउंड आइज जो है ये 2000 ओमेटिडिया, ईच कंपाउंड आई इज हैविंग 2000 ओमेटिडिया। इसमें अपोजिशन इमेज बनती है और मोजैक विजन। अपोजिशन मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगी, मोजैक विजन। इन बोथ सेक्सेस 10th एब्डोमिनल सेगमेंट बियर्स ए पेयर ऑफ एनल सर्की। तो एनल सर्की जो है ये कॉमन है, मेल और फीमेल दोनों में है। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट से सही है, और ये सेगमेंटेड भी है। तो फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट स्टेटमेंट ये तीन यहाँ पर सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। 1, 4 एंड 5 आर करेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। हेपेटिक सीका सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये सही है। हेपेटिक सीका का नंबर होता है 6 to 8, इन्हीं को बोला जाता है गैस्ट्रिक सीका। क्रॉप स्टोर्स फूड टेम्परली। तो ये सही है, क्रॉप फूड स्टोरेज के लिए। क्रॉप के बाद फिर गिजर्ड जिसको बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। गिजर्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड, इसी को बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। इसमें थिक बैंड ऑफ सर्कुलर मसल्स है जो ग्राइंडिंग में हेल्प करेगी।
और इसके अलावा यहाँ पर 6 काइटिनस टीथ। ये भी ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर हेपेटिक सीका सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम सही था। क्रॉप स्टोर्स फूड टेम्परली, ये भी सही है। और गिजर्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग फूड, ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 3 ओनली। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। The Malpighian tubules help in excretion and osmoregulation. Blood of cockroach is colorless and does not carry oxygen. Spiracles open into the hemocoel and help in respiration. Fertilization is cockroaches internal. तो Malpighian tubules help in excretion and osmoregulation, ये सही है। Malpighian tubules जो होती हैं ये यूरिक एसिड रिलीज करती हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में, इसीलिए कॉकरोच को यूरिकोटेलिक बोलते हैं। ऑर्गेनिज जो हो गया ये यूरिकोटेलिक। और यूरिक एसिड कहाँ पर, ये हाइंड गट में रिलीज होता है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स रिलीज करती है। फिर ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कलरलेस एंड डज नॉट कैरी ऑक्सीजन। तो ब्लड ऑफ कॉकरोच कलरलेस है, ये तो सही है। एंड डज नॉट कैरी ऑक्सीजन, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर स्पाइरकल्स के थ्रू एयर एंटर करती है और ये ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू, ट्रैकी प्रेजेंट है, इन्हीं की फाइन ब्रांचेस होती हैं ट्रैक्यूल्स, और ये फिर डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। तो ये डज नॉट कैरी ऑक्सीजन, ये भी सही है। स्पाइरकल्स ओपन इनटू द हीमोसील एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन। स्पाइरकल्स ओपन इनटू द हीमोसील, ये गलत हो गया। ये हीमोसील में नहीं, ये ट्रैकी में खुलती हैं, ट्रैकिया। और फर्टिलाइजेशन इज कॉकरोचेस इंटरनल, ये सही है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। Malpighian tubules in cockroach help in excretion, and Malpighian tubules remove nitrogenous waste and help in osmoregulation. तो ये सही है। Malpighian tubules, इनका नंबर होता है 100 से 150। ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर होती हैं। Malpighian tubules जो होते हैं ये हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब करती हैं। सेल्स होंगी यहाँ पर, ये हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब करती हैं सोडियम, पोटेशियम, यूरेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसको कन्वर्ट कर देती हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड में। पोटेशियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और जो यूरिक एसिड होता है ये हाइंडगट में रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर होगा फर्स्ट, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. Now question number 5th. In cockroach, blood vascular system is of open type and blood flows in blood vessels in cockroach. तो blood vessels नहीं होंगी तभी तो ये open type होगा, तो ये तो गलत हो गया। blood vessels in cockroach, open type और closed type, blood vascular system closed type में with blood vessels, with blood vessels। और कॉकरोच में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है, ये हार्ट 13 चैम्बर्ड होता है, सिंगल हार्ट है। ये ब्लड पंप करता है साइनसेस में, साइनसेस ओपन स्पेसेस हैं, पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस। हार्ट के जो चारों तरफ साइनस है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस। इसके बाद जो विसरल ऑर्गन्स के चारों तरफ है इसे बोलते हैं पेरीविसरल साइनस, और नर्व कॉर्ड के जो चारों तरफ है उसे बोलते हैं पेरीन्यूरल साइनस। तो इन साइनसेस में ब्लड ये फ्लो करता है। तो ओपन टाइप है, ये असर्शन तो सही है, बट रीजन यहाँ पे गलत हो गया है, इन ब्लड वेसल्स। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन।
इन कॉकरोच ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ओमेटिडिया, तो ओमेटिडिया का नंबर होता है 2000। आंसर होगा थर्ड। कंपाउंड आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जियो ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से ओमेटिडिया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ये अपने सामने का जितना पोर्शन है उसका इमेज बनाएगा, तो हर ओमेटिडिया इसका इमेज जो बनाएगा कई पीसेस में मिलाए बनाएगा, तो जिसकी वजह से ये इमेज जो बनती है वो पीसेस में बनती है, तो इसी को बोलते हैं मोज़ैक। तो इमेज और इमेज इमेज कैसी होगी, इमेज होती है एपोजिशन इमेज, नॉन ओवरलैपिंग। एक होती है सुपरपोजिशन, तो नॉन ओवरलैपिंग और मोज़ैक विजन कंपाउंड आई के थ्रू। तो 2000। इन कॉकरोच फोर विंग्स अराइज फ्रॉम, तो फोर विंग्स ये अराइज होते हैं मीजोथोरैक्स से, और ये ओपेक होते हैं, डार्क होंगे, लेदरी होते हैं, और ये विंग कवर्स का काम करते हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है विंग कवर्स, टेगमिना। फोर विंग्स अराइज फ्रॉम, तो ये मीजोथोरैक्स से, आंसर होगा सेकंड। मेटाथोरैक्स से यहाँ पे एक पेयर ऑफ विंग्स अराइज होते हैं जिनको बोलते हैं हाइंड विंग्स, और ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, थिन होंगे। इन कॉकरोच काइटिनस प्लेट ऑफ ईच सेगमेंट ज्वाइंट टू ईच अदर बाई, तो ये काइटिनस प्लेट्स की बनी होती है इनकी बॉडी, ये कहलाते हैं, कॉमन टर्म है इनके लिए स्क्लेराइड्स। डॉर्सल साइड पर जो है इसको बोलते हैं टर्गाइट, लेटरल साइड पर जो है ये हैं प्लूराइड्स, और वेंट्रल साइड पर जो है इसको बोलते हैं स्टर्नाइट, और ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन्स, इनको बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है। तो इन काइटिनस प्लेट ऑफ ज्वाइंट टू ईच अदर बाय आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, दोनों ही बोला जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर डी, बोथ 1 and 3। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन कॉकरोच हेपेटिक सीकी सेक्रेट, तो हेपेटिक सीकी या गैस्ट्रिक सीकी ये फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर है, और इनका नंबर होता है 6 to 8। ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। अनपेयर्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल कॉकरोच, तो टेस्टिस ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, 4th to 6th सेगमेंट में होते हैं। फैलिक ग्लैंड जो है ये असेसरी ग्लैंड है, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी बोलते हैं इसे। कोलेट्रियल ग्लैंड जो है ये फीमेल कॉकरोच में है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। वास डिफरेनस ये पेयर्ड है, मेल में है, तो फैलिक ग्लैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। असेसरी ग्लैंड्स दो हैं, एक है मशरूम ग्लैंड और दूसरी है फैलिक ग्लैंड, ये मेल कॉकरोच में। नेक्स्ट, द मोज़ैक विजन ऑफ कॉकरोच हैज़, तो मोज़ैक विजन जो होता है ये मोर सेंसिटिव है और लेस रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन मतलब क्लियरिटी ऑफ विजन, उतना क्लियर इमेज नहीं बनेगा, बट सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। मूवमेंट वगैरह को प्रे है या प्रेडेटर है तो उसका मूवमेंट को इजीली ट्रेस कर सकता है, तो मोर सेंसिटिव बट लेस रेजोल्यूशन, आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, 6 हाईली काइटिनस प्लेट लाइक टीथ आर फाउंड इन,
तो ये किस में है? ये गिजर्ड में है। यहाँ पर थिक बैंड ऑफ सर्कुलर मसल भी है। और ये ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ग्राइंडिंग के लिए एक पार्ट और है जिसे बोलते हैं मैंडिबल, ये भी ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। और गिजर्ड का दूसरा नाम होता है प्रोवेंट्रिकुलस। आंसर होगा यहाँ पर सी, 12th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। विच वन इज पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच? तो स्पर्मेथिका ये फीमेल कॉकरोच में, लेफ्ट वाला बड़ा होता है, पेयर्ड है ये। वेस्टिबुलम, इसी को बोलते हैं ऊथिकल चैम्बर। फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं ऊथिका में अरेंज किए जाते हैं, तो ये वेस्टिबुलम, ये भी फीमेल कॉकरोच में है। कोलेक्ट्रियल ग्लैंड, ये भी फीमेल कॉकरोच में। असेसरी ग्लैंड है। एजैकुलेटरी डक्ट्स, एजैकुलेटरी डक्ट्स जो होते हैं ये मेल कॉकरोच में है। जो मेल गैमीट्स आएंगे वो एजैकुलेटरी डक्ट्स के थ्रू। तो आंसर होगा 13th का डी। नाउ 14th, आइडेंटिफाई द गिवन माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच। तो यहाँ पर ग्राइंडिंग पार्ट भी दिखाया हुआ है और ये इंसाइजिंग पार्ट भी है। ये ग्राइंडिंग इस तरह से, और जो सेरेटेड है आरी जैसा है, ये इंसाइजिंग पार्ट। तो ग्राइंडिंग पार्ट और इंसाइजिंग पार्ट ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। इंसाइजिंग काटने के लिए, ग्राइंडिंग पीसने के लिए। ये मैंडिबल में। अपर लिप यहाँ पर लैब्रम है, लोअर लिप लेबियम है, और हाइपोफैरिंग्स टंग लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर डक खुलती है सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो 14 का करेक्ट आंसर हो गया बी। इन कॉकरोच ईच ओवरी इज फाउंड बाय हाउ मेनी ओवेरियोल्स? तो ईच ओवरी इज हैविंग 8 ओवेरियोल्स, इसीलिए इसके ऊथिका में 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स हैं। तो नंबर ऑफ ओवेरियल्स हो गया 8, ईच को ओवरी में पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन कॉकरोच द टेस्टिस आर सिचुएटेड एट विच सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन? तो टेस्टिस के सेगमेंट्स हैं 4th to 6th, 2nd to 6th है ओवरी का। नेक्स्ट, विच सेगमेंट इन फीमेल कॉकरोच इज बोर्ड शेप? तो बोर्ड शेप सेगमेंट होगा यहाँ पर 7th स्टर्नम, और ये कवर करता है 8th और 9th को। तो 7th स्टर्नम इज बोर्ड शेप, और 8th और 9th के साथ मिलकर के ये बनाता है ब्रूड पाउच या जेनेटल पाउच। नेक्स्ट, हेड ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म बाय हाउ मेनी सेगमेंट्स? तो यहाँ पर सेगमेंट्स का नंबर अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखें, बॉडी में और एडल्ट में, तो 6, 3, 11, ये हेड के लिए, ये थोरैक्स के लिए, ये एब्डोमेन। और एडल्ट में 6 सेगमेंट्स जो होते हैं फ्यूज होकर के एक बन जाता है, ये 3 के 3 रहते हैं, ये 10। तो यहाँ पर 6 सेगमेंट्स से फ्यूजन से बनेगा। नेक्स्ट, नेम द स्ट्रक्चर इन माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच विच इज ए मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एंड लाइज विद इन द कैविटी इंक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स। स्ट्रक्चर इन माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच विच इज ए मीडियन फ्लेक्सिबल लोब, तो ये होता है हाइपोफैरिंग्स, ये टंग लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, इन कॉकरोच टेगमिना, तो टेगमिना जो होगा ये 4 विंग्स है। हाइंड विंग्स को बोला जाता है मेटाथोरेसिक।
क्योंकि ये मेटाथोरैक्स है। 4 विंग्स जो होते हैं ये मीजोथोरैक्स है। So this is all we had for you. Thank